जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज से हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें हम यूथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है योगा। ठीक है, इसको हम 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। योगा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं सब अच्छे से डिस्कस करके क्लियर करेंगे। आपका TGT PGT फिजिकल एजुकेशन का हो, BPSC का हो, एस्टेट का हो, राजस्थान की नोटिफिकेशन भी जारी होने वाली है। ठीक है, मैं जल्दी ही आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। राजस्थान की टीचर्स की वैकेंसीज आने वाली, वहाँ पर भी इन सब से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में योगा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो योगा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है। ठीक है, शुद्धि से संबंधित यानी प्यूरिफिकेशन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज रिलेटेड टू प्यूरिफिकेशन। भक्ति योग, राजयोग, हठ योग या फिर कर्म योग। UPTCT 2021 में पूछा हुआ सवाल है, कौन सा योग शुद्धि से रिलेटेड है। ओके, बताइए क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हठ योग। ठीक है, हठ योग जो होता है वो प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धि से संबंधित होता है। ओके, अच्छा हठ योग की बात करें तो हठ योग के अन्य प्रकार में सबसे मुख्य व विशेष क्या है, योग होता है। ठीक है, यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण योग समझते हैं। हठ योग को बहुत से ऐसे योगी हैं जो हठ योग को ही पूरी तरीके से योग समझ लेते हैं। हठ योग में शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है। हठ योग शुद्धि से संबंधित होता है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि हठ योग का संबंध किससे होता है, तो वो किससे होता है, शुद्धि से होता है, प्यूरिफिकेशन से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज डन इन सिटिंग पोजीशन। चक्रासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, त्रिकोणासन। बताओ कौन सा आसन जो बैठने की पोजीशन में करते हैं। अब चक्रासन बैठने की पोजीशन में होता है, नहीं, उसमें तो हम उल्टा करके घूम जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। मयूरासन में मोर की तरह हम हाथ पैर नाक कैसे बना लेते हैं, तो ये तो खड़े खड़े होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, त्रिकोणासन में क्या होता है, ये भी खड़े खड़े होता है। बचा कौन सा, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन ये आपका बैठने की पोजीशन में होता है। UPTCT 2021 में पूछा हुआ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको दरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सॉरी, आसन में बैठने की अवस्था में किया जाता है, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया। ठीक है, बैठने वाले कुछ और आसन भी है, जैसे पद्मासन है ना, पद्मासन बैठने का, सिंहासन बैठ के किया जाता है, वज्रासन की पोजीशन में दोनों हाथ को बीच में रख के, गोमुखासन है, सुखासन है। सुखासन नॉर्मल फालती मार के जो बैठ जाते हैं उसी को हम सुखासन बोलते हैं। पद्मासन किसको बोलते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर जब बैठते हैं उसको पद्मासन बोलते हैं। ठीक है, तो अब शरीर की स्थिति या इसका अर्थ आरामदायक स्थिति या आसन में बैठना भी होता है। आसनों का सीधा प्रभाव आपके शरीर, आपके मन मस्तिष्क में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, योगाभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अरेंज द योगा एक्सरसाइजेस इन द करेक्ट ऑर्डर एज पर द टीचिंग सिलेबस। एज पर टीचिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको योगा की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसको सही सीक्वेंस में, सही ऑर्डर में
उसको रखना है। ठीक है, पहले पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, प्रश्न उत्तर, समूह अभ्यास। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, चलिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले किसको रखेंगे भाई? सीधी सी बात है, पाठ का प्रस्तुतिकरण। पहले चीज़ों को पेश तो करेंगे, है क्या उस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ाने वाले, क्या सिखाने वाले। तो पहले नंबर पे तो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे वैयक्तिक अभ्यास, फिर हम बढ़िया से एक एक पार्ट को अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा तो आपका समूह, पहले एक एक करके सिखाया, फिर ग्रुप में सबको सिखाया। ठीक, फिर चौथे नंबर पे लास्ट में जितना सिखाया उसके क्वेश्चन आंसर कर दिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो योगाभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार जो सही क्रम होगा वो आपका क्या होगा? नंबर 1 पे पहले प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन होगा चैप्टर का, फिर वैयक्तिक अभ्यास होगा, पर्सनल प्रैक्टिस होगी, फिर ग्रुप में प्रैक्टिस होगी, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। महर्षि पतंजलि कौन थे? हु इज द फादर ऑफ योगा? महर्षि पतंजलि। ठीक है, स्मृति, प्रज्ञा, वीर, श्रद्धा, समाधि। चलो बताओ, इनके अनुसार इनका सही क्रम लिखना है। नंबर 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, 5 पे क्या होगा? ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या आएगा भाई साहब? सबसे पहले श्रद्धा। नंबर 2 पे क्या आएगा? श्रद्धा के बाद स्मृति। ठीक है, स्मृति नहीं, नंबर 2 पे स्मृति नहीं होगी, स्मृति बिटिया भी बाद में आएंगी। नंबर 2 पे आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2 पे आपका आ जाएगा वीर। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आपका क्या आ जाएगा? स्मृति। और नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? नंबर 4 पे समाधि। नंबर 5 पे प्रज्ञा। ये महर्षि पतंजलि के हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। डी सी ए ई बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही होगा। देख लो, महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, समाधिपाद के अनुसार अभी एक श्लोक है। ठीक है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, यहीं पर वो पांचों नाम है। नंबर 1 पे क्या है आपका? श्रद्धा। नंबर 2 पे क्या है आपका? वीर। नंबर 3 पे क्या है आपकी? स्मृति। नंबर 4 पे क्या आई आपकी? समाधि। और नंबर 5 पे आपकी क्या आई? प्रज्ञा। क्लियर इतनी चीज श्लोक के हिसाब से? ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन ए और दूसरे का तर्क की संज्ञा दी गई है, असर्शन और उसका रीजन। ठीक है, तो अभिकथन ए क्या कह रहा है? सात्विक लोग सात्विक ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है, सात्विक मतलब क्या होता है अभी समझ जाओगे। सात्विक लोग गर्म, नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। अब क्या कह रहा है? सात्विक लोग सात्विक भगवान की ही पूजा करते हैं। साथ में क्यों करते हैं? क्योंकि वो गरम, नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते हैं, इसलिए वो सात्विक ईश्वर की पूजा करते हैं। क्या सही लग रहा है? लग रहा है? क्या लग रहा है? कथन ए तो सही है, जो सात्विक लोग होते हैं वो सात्विक ईश्वर की ही पूजा करते हैं, लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। देख लो यहां पर क्या है कहानी। दिया गया अभिकथन ए, सात्विक लोग सात्विक ईश्वर की पूजा तो करते हैं, ये तो बात क्या है?
सत्य है। ओके, जबकि जो तर्क दिया गया, रीजन दिया गया कि सात्विक लोग गरम, नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सात्विक आहार में आयु, बल, बुद्धि, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय लगते हैं। ठीक है, क्या प्रिय लगते हैं? भोजन। नेक्स्ट, सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन, असर्शन बेस। आनंददायक मनोदशा में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जब आप एकदम खुश हो, खूब बढ़िया बढ़िया सोच रहे हो, तो मन में कैसे विचार आते हैं? अच्छे अच्छे ही, यानी बात तो सही है। फिर क्या कराएं? संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता है। अब बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो बताओ फटाफट, क्या होगा? देखो, जब आप आनंददायक मनोदशा में रहोगे तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बिल्कुल, ये तो सही है, करेक्ट है, अच्छे अच्छे विचार आएंगे जब अच्छा अच्छा सोचोगे। और संज्ञान संवेग से कभी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी यहां पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला, योग कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च शैक्षणिक महत्व है। ठीक है, जब आप योग कार्यक्रम में मोटिवेशन तो मिल ही रहा है, साथ साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसका भी एक एजुकेशनल इम्पोर्टेंस होता है हाई लेवल पे। ठीक है, यह देखकर विश्वास करना, करके सीखना सिद्धांत का समर्थन करता है और यह सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक शिक्षण का सम्मिश्रण है। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए दोनों ही यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? उड्डयन और नौली, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड्डयन और नौली दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की व्यवस्था में किया जाता है। उड्डयन और नौली दोनों में अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता, उदर मतलब हमारे पेट के आसपास का हिस्सा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब देखो, उड्डयन और नौली की बात करें तो उड्डयन बंध, उड्डयन क्या है? एक प्रकार का बंध है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ लेता है उड्डयन क्या है, तो उड्डयन क्या है? बंध है। ठीक है, नौली क्रिया के दौरान करते रहना चाहिए। उड्डयन बंध किस क्रिया के दौरान करते रहना चाहिए? नौली क्रिया के दौरान। अब हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, जिसको दिल की बीमारी है, जिसका पेट गड़बड़ रहता है, साफ नहीं होता, डाइजेशन गड़बड़ रहता है, उनके लिए ये उड्डयन और नौली क्या है? वर्जित है, यानी उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फायदे क्या होते हैं जो उड्डयन और नौली करते हैं? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, आंतों में जो स्थित मल है वह गुदा मार्ग से अनस के थ्रू बाहर निकल जाता है आसानी से। अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता है। ठीक है, आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे फायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है। संयोग का कारण अस्मिता है और स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की प्राप्ति के कारण संयोग है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर A9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा इसमें। ओके, क्यों? अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान होता है, ये बात तो सही है, जबकि संयोग का कारण अस्मिता है।
स्वशक्ति और सौम्य शक्ति के स्वरूप की प्राप्ति के कारण संयोग है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, योग सूत्र के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आपसे पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इन चारों चीज़ों को हमें योग सूत्र के अनुसार स्टेबल करना है, सही डायरेक्शन में देना है। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा क्या, पहले दुख, फिर क्या आ जाएगा, पहले दुख, फिर दौर्मनस्य, फिर अंग में जयत्व, फिर श्वास प्रश्वास। चौथा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो योग सूत्र के अनुसार जो व्यवस्थित क्रम होगा इनका, नंबर 1 पे आपका दुख आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका दैर्मनस्य आ जाएगा, नंबर 3 पे आपका अंग में जयत्व आ जाएगा, और नंबर 4 पे आपका श्वास प्रश्वास आ जाएगा, ठीक है। नोट रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीक्वेंस में लगाने वाले, जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। भ्रांति दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिकत्व, प्रमाद, अविरति। चलिए बताइए क्या होगा इसमें, क्रम क्या सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा सही जवाब। चलो सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, BDEAC हो जाएगा। नंबर 1 पे आएगा ये, नंबर 2 पे आएगा प्रमाद, नंबर 3 पे आएगा अविरात, नंबर 4 पे आ जाएगा आपका भ्रांति दर्शन, और नंबर 5 पे संशय, ठीक है। 1 मिनट उल्टा बता दिया क्या। BDAC है ना, हाँ ठीक ठीक, यही वाला सही होगा, ऑप्शन सी ही आपका सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे प्रमाद आ जाएगा, नंबर 3 पे अविरात आएगा, और नंबर 4 पे ये, और नंबर 5 पे ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ओके कितना यहाँ पे, ठीक है। संशय प्रमाद, अविरात, भ्रांति दर्शन और अवदत भूमिका, ठीक है। ये भी श्लोक से उठाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए श्लोक से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न नाम बिंदु उपनिषद के अनुसार, ठीक है, नाम बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, ठीक है। सूर्य, अग्नि, वारुणी, वायु। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ फटाफट। 22वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो पहले क्या है, अकार, अकार का क्या हो जाएगा, अग्नि, अकार का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। उकार का क्या हो जाएगा, वायु, ठीक है। और मकार का क्या हो जाएगा, सूर्य, और अर्ध मात्रा का क्या हो जाएगा, वारुणी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक इम्पॉर्टेंट और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। ये सही तरीके से मैच्ड है आपका, ठीक। अकार का अग्नि, उकार का वायु, मकार का सूर्य, अर्धमात्रा का वारुणी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे टर्म्स आपसे कभी कभी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची यहाँ पर कुछ विद्वान लोगों के नाम दिए हैं, उन्होंने कौन कौन से योग का आविष्कार या रचना की है उनको आपको मैच करना है,
ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। तो विवेकानंद जी ने क्या किया था भाई, राजयोग, किसका निर्माण किया था, राजयोग का। ठीक है, फिर आ जाओ, श्री अरविंद ने क्या किया था, पूर्ण योग। ठीक है, कौन सा योग, पूर्ण योग। रमन महर्षि ने क्या दिया था, ज्ञान योग दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उपासना योग की रचना की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिए, पेपर में छपने वाला सवाल है। ओके, चलो अगला, सेम वही चीज, करेक्टली मैच्ड है। विवेकानंद राजयोग, श्री अरविंद पूर्ण योग, रमण महर्षि ज्ञान योग, महर्षि दयानंद उपासना योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24, भावनात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण क्या है। आप जब फीलिंग्स में अस्वस्थ हो जाते हो, बोरियत महसूस होने लग जाए, उसका कारण क्या होता है, संशय, प्रमाद, आलस, व्याधि। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्या होगा सही जवाब, क्या होगा, एक तो संशय और दूसरा प्रमाद। ठीक है, एक नेग्लिजेंस और डाउट अगर आपके दिमाग में है तो आप अंदर से फीलिंग में हमेशा हर्ट रहोगे, परेशान रहोगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, घेरंड संहिता के अनुसार, ध्यान से समझना, घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य हैं। ठीक है, मुद्ग, चनक, कुलथ या मसूर, ये सब क्या है, भोज्य पदार्थ के नाम हैं। ठीक है, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुलथ और मसूर। ठीक है, देखो, घेरंड संहिता के अनुसार कुलथ तथा मसूर जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य है। गुणवत्ता के आधार पर भोजन को दो वर्गों में रखा गया, पथ्य और सुपथ्य। घेरंड संहिता के अनुसार कड़ुआ, अम्ल, लवण और तीखा में 4 रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र, शाक, उत्कट, मध्य, ताल और कटहल का त्याग करना होता है। घेरंड संहिता में, अगर आप घेरंड संहिता में योगाभ्यास करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें आपको खाने को नहीं मिलेगी। प्याज, लहसुन आदि जड़दार सब्जियां वाले व मसाले, नींबू आदि भी योगियों के लिए वर्जित, अपथ्य होते हैं, मना होते हैं। ठीक, जबकि घेरंड संहिता के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए चावल, जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, मूंग, उड़द और चने की दाल का भोजन अच्छा माना जाता है, ये चीज़ खानी चाहिए। ठीक है, परवल, करेला, ककड़ी, केला, बैगन, गूलर, चौलाई, बथुआ आदि योगी शाक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, दूध, घी का भी प्रयोग उत्तम माना जाता है। चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास के दौरान, यानी जब प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी में जो तीसरा मंथ चल रहा हो, बच्चा पेट में 3 महीना का हो, तो कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। चलो बताओ, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, मार्जारी आसन, भद्रासन, पश्चिमोत्तानासन या पवन मुक्तानासन। बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा सही जवाब। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन आपको नहीं करना चाहिए। अगर कितने महीने की प्रेगनेंसी है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, और भी देख लो। तो
पश्चिमोत्तानासन, पवमुक्तानासन तो वर्जित होता ही है, मना होता है। और पहला महीना अगर चल रहा हो, कौन सा, पहले महीने की अगर क्या हो प्रेग्नेंट, कहाँ गया यार, कहाँ पहुँच गया, ये था ना, पहला महीना चल रहा हो तो उस समय ताड़ासन है, मार्जरासन है, उत्तानासन है, शवासन है, ये सब करना चाहिए। फर्स्ट मंथ में आप कर सकते हो अगर प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा हो तो। दूसरा महीना चल रहा है तो वीरभद्रासन, मेरु आकर्षण आसन, उत्थान आसन, ये सब कर सकते हैं। जबकि तीसरा महीना अगर चल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, प्राणायाम कर लो, उत्कटासन कर लो, त्रिकोणासन, उपनिष्ठ कोणासन, ये सब कर सकते, मगर पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन नहीं करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्धि चक्र संबंधित नहीं है। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27, क्या हुआ सही जवाब, 12 दल और हृदय प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां देख लो, कंठ में जहां विशुद्धि चक्र होता है, हमारा जो कंठ होता है ना, कंठ जहां से आवाज निकलती है वहां विशुद्धि चक्र होता है, वहां सरस्वती का स्थान होता है। किसका, सरस्वती का, जो 16 पंखुड़ियों वाला है। कितनी, आप जो देखोगे जो हमारा ये रिंग होता है ना, कौआ टेटुआ, इसमें जो छल्ले बने होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसलिए इस चक्र का मत ह है, क्या है, ह, क्या है, ह, हम है, हम, क्या है, हम। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र क्या हो जाता है, जागृत होता है, जग जाता है, सोया रहता है बेचारा। जब आप ध्यान लगाते हैं तो ये जागृत हो जाता है। इसके जब ये जागृत हो जाएगा तो 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है इंसान को। कैसा, देखो, भूख और प्यास को रोका जा सकता है कि इंसान कितने ही दिन तक भूख और प्यास को रोक सकता है अगर इसको जागृत कर लिया तो। वही मौसम के प्रभाव को भी रोक सकता है, चाहे इतनी गर्मी हो चाहे इतनी, पहले लोग तपस्या करते थे, है ना, तो यही सब कारण था। 7 चक्र कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पहला मूलाधार चक्र, यहाँ से सवाल आते हैं आपके पेपर में। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे था। अज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है, ये 7 चक्र इंपॉर्टेंट हैं, कॉपी में नोटेड होना चाहिए आपकी। चलो, कफ प्रकृति वाले, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभ। कफ मतलब जिनको खूब खांसी बलगम आता हो खूब, ठीक है तो कौन सा खाना पीना उनको फायदा करता है। लवण यानी कि मिनरल्स, अम्ल यानी कि एसिडिक या एसिड, कटु यानी कि बिटर, बिटर बोले तो कड़वा, अब ये तिक्त पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा, कटु, बिटर और तिक्त खाना उनके लिए फायदेमंद होता है जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती, कफ वाली होती है, बहुत बलगम आता है जिनको। ठीक है, क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला चलो और देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, कफ प्रकृति वाले कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए तिक्त प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी होते हैं। कटुरस खाद्य पदार्थ में जैसे हींग हो गया, मिर्चा हो गया, पंचकोल हो गया, है ना, बहुत से हैं, तथा सभी प्रकार के पित्त, मूत्र और भिलावा आदि शामिल हैं। जबकि पटोल, जयंती, सुगंध वाला, ये सब खाने पीने के नाम हैं। खस, चंदन, चिरायता, नीम, करेला, गिलोय, धमासा, महापंच मूलक, छोटी और बड़ी कटेरी, इंद्रायण, अतीत और
अतीश और वच ये सब तिक्ति रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन से, ये सब किसके हैं? तिक्ति रस ज़्यादा मात्रा में इन सब में होता है जितने नाम दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी जड़ी बूटी का नाम है देख रहे हो? देख रहा है विनोद? इतनी जड़ी बूटियां हैं। हठ प्रदीपिका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में से कौन सा कारण इसमें शामिल नहीं है, पूछा है। ठीक है, चलो, तत्व ज्ञान, श्रद्धा, निश्चय या स्मृति। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? श्रद्धा और स्मृति। ऑप्शन बी डी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी डी। जलैले कहाँ से? जिगर से पिया। आया है क्या आज? कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन घुमावदार आसन है? ऐसे आसन का नाम बताना जो घुमावदार है, घूम कर किए जाते हैं, मोड़ माड़ के किए जाते हैं। ताड़ासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, कटी चक्रासन या पवन मुक्तानासन। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 30, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन इज द करेक्ट आंसर? अर्धमत्स्येंद्रासन और कटी चक्र आसन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? घेरंड संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में हठ योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, कौन से मौसम में घेरंड संहिता के अनुसार हमें हठ योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? इसके अनुसार एक गर्मी में और दूसरा बारिश में। सो ऑप्शन बी और सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। घेरंड संहिता सबसे अच्छी ऋतु कौन सी होती है? ऋतुचर्या का वर्णन मिलता है हेमंत। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतौ तथा योगा आरंभ न कुर्वीत कृते योगो अहम रोगदा। यानी गर्मी और वर्षा के ऋतु में घेरंड संहिता के अनुसार आपको हठ योग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं होती है? योगा टीचर होगा, ट्रेनर होगा, उसकी क्या स्पेशलिटीज होंगी? सात्विक व्यक्तित्व होगा, योगाभ्यासों के लिए एक स्वस्थ शरीर होगा, उसका बॉडी वगैरह फिट फाट होगी, मोटा वोटा नहीं होगा। शिक्षण में संवाद कुशलता, जब वो बताएगा समझाएगा तो बहुत अच्छे से समझाएगा। योगाभ्यास का स्वानुभव, उसको खुद का अनुभव होना चाहिए योगा प्रैक्टिस का। अच्छी तैयारी करके आएगा और सही नियम और तरीके से डिसिप्लिन में करवाएगा। बताओ क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो आने तो चारों ही चाहिए, लेकिन अब इसमें ऑप्शन दो दो दे दिया ना, तो सबसे बेस्ट वाले छांटेंगे। तो सबसे बेस्ट वाला पहला क्या भाई? उसका शरीर फिट होगा तभी तो करवा पाएगा अच्छे से। तो योगाभ्यासों के लिए एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। पता चला मरियल कुचला सा, टिंडी सा, टुड्डू सा चला आया, हाँ खांस रहा है, छींक रहा है। अरे मेरे पर मत जाओ, मेरे को तो बुखार आ रहा था यार, अभी मैं योगा नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? शिक्षण में संवाद कुशलता, जब वो समझाए तो सामने वाले को क्या हो, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन बी और सी ज़्यादा करेक्ट होंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, क्लियर होती चीज़? देखो है सारी चीज़ें बताया ना, ये सभी विशेषताएं होती, सात्विक, योगाभ्यास, क्षमता, आत्मविश्वास, व्यसनों की निवृत्ति सारी होती है। लेकिन वही है कि जब आप ऑप्शंस के हिसाब से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको देने चाहिए। ठीक है। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्राणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए? चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? बी और डी, क्रिया योग और नियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लोज कर दो दरवाजा। ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया? योगा किससे होगा? योगा से ही होगा। क्या होगा?
सब कुछ होगा। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडंग योग वर्णित है? षडंग योग, षडंग योग, कौन सा योग? षडंग योग। योग चूड़ामणि उपनिषद, नाम बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद या श्वेताश्तर उपनिषद? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए और सी। आज का आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? हठ प्रदीपिका, पातंजल योग दर्शन, घेरंड संहिता या फिर शिव संहिता? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आई होप आज की क्लास आपको बेस्ट लगी होगी। अब ये तो फर्स्ट पार्ट है योगा के, आप सोच रहे होगे सर ये कौन कौन से क्वेश्चन दे दिए इतने टफ टफ। कोई बात नहीं, टफ से शुरू हुआ तो नॉर्मल क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो योगा को 2 से 3 पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक, साथ ही कोशिश करूंगा और भी क्लासेस, थ्योरी क्लास के लिए आपकी पीपीटी रेडी हो रही हैं। जितने भी साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, साथ ही ज्वाइन बटन को ज़रूर दबाएं हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।